जय एकादशी। जय एकादशी कल है और एकादशी कभी भी होती है, उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर एकादशी बृहस्पतिवार को हो तो वो कई गुना फल देने वाली होती है। और माघ मास के शुक्ल पक्ष पर जो एकादशी पड़ती है उसे जय एकादशी दिलाते हैं। पापों का हरण करने वाली होती है, हर जगह पर आपको जय और विजय दिलाने वाली होती है, आपके मन से मनोबल को बढ़ाने वाली होती है, प्लस आपके कष्ट तकलीफों को दूर करने वाली होती है। भले ही आप एकादशी का व्रत रखें या ना रखें, लेकिन कोशिश करें आज दोपहर 2 बजे के बाद आप चावल ग्रहण ना करें। चाहे आप व्रत रखते हैं और चाहे नहीं रखते, और रखते हैं तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पेट में भी अगर चावल रहते हैं और कल आप एकादशी का व्रत करते हैं तो वो व्रत का फल आपको मिलता नहीं है। सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। माघी का महीना संपूर्ण होने के लिए जा रहा है। माघी का महीना अपने आप में कार्तिक के महीने से किसी भी तरह से कम नहीं है। माघी के महीने में जो सुबह जल्दी उठकर नहाता है उसके पाप उससे दूर हो जाते हैं, कष्ट और तकलीफें खत्म हो जाते हैं, केवल इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के। तो भैया कल बहुत मन भाव से एकादशी का व्रत रखें। केले के पेड़ की पूजा जरूर करें। केले का पेड़ आपने अभी तक नहीं लगाया है तो अपने घर में केले का पेड़ भी जरूर लगा लें। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव कहें, पॉजिटिव होगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो हुए। एक तो कल बृहस्पतिवार, ऊपर से एकादशी, तो मतलब जिसे कहते हैं ना सोने पर सुहागा अगर कुछ है तो वो वही है कल की एकादशी। और एकादशी कभी भी हो तो आपको कहूँगी आप चावल का दान ज़रूर किया करें। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके घर में अगर कोई चावल खाते, चूँकि हर कोई नहीं मानता है तो आप चावल नहीं बना सकते। आपके घर वालों को अगर चावल की ज़रूरत है वो बाज़ार से मंगा कर खाएं तो आप बना सकते हैं। भले ही आप खाना रहे हो, हम कर्म अपना छोड़ नहीं सकते, हमें अपना कर्म करना है। फ़र्ज़ है घर में खाना बनाना तो वो तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, है ना। तो गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। कल भगवान विष्णु को 2 बत्ती का दीपक ज़रूर जलाएं। फूल जो है इसका एक महा उपाय बताने जा रही हूँ आपको, उसे आप सुन लीजिए अगली वीडियो में। जय माता दी। सो कल बृहस्पतिवार भी है और कल जय एकादशी भी है। कल बृहस्पतिवार वाले दिन जय एकादशी पर हम ऐसा क्या उपाय करें। कल पीला, आपको मालूम है बसंत ऋतु शुरू हो चुकी है। कल आप पीले फूल अपने बालों में लगाएंगी। कल पीले फूल आप अपने भगवान के घर में मंदिर में सजाएंगी। आप सामाजिक तौर पर जो मंदिर है वहाँ जाकर पीले फूल अर्पण करेंगी। कल आप अपने घर के ईशान कोण में ज़मीन पर पीले फूल पूरे से बिछाकर उसके ऊपर 4 मुखी गाय के घी का दिया जलाएंगी। कल आप तुलसी पर पीले फूल अर्पण ज़रूर करेंगी। कल आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आपको कल के दिन पीले फूल जो है किसी ब्राह्मण को अर्पण करने हैं। अगर आपकी सासू माँ सुहागन है तो उनके बालों में कल पीले फूल लगाइए। अगर आपकी सासू माँ सुहागन नहीं है तो उनके पैरों में कल पीले फूल अर्पण कीजिए। कल अपने घर के मुख्य दरवाजे को पीले फूलों से ज़रूर सजाइए। कल आप पीले फूल किसी मंदिर में चुपचाप से अपनी मनोकामना बोलकर रख कर आइए। कल आप केले के पेड़ पर पीले फूलों की माला अर्पण ज़रूर कीजिए। कल अपने बच्चों के गले में विजय प्राप्त करने के लिए हार कभी ना और जय ही जय हो उनकी, क्योंकि कल जय एकादशी है तो उनके गले में पीले फूलों की माला अर्पण करें। पर पहले ये माला किसी भगवान को अर्पण करें, फिर पंडित जी से माला मांग लें और घर की एक ही माला को घर के सभी सदस्यों के गले में पहनाकर उसे घर के मुख्य दरवाजे पर सजा दीजिए। क्या होगा, जीवन में कहीं हार नहीं होगी। कर देखिए। कल पीले फूलों का दान ज़रूर करना है आपको। जय। माघी के महीने में अगर आज आप रोज़ सुबह उठकर नहाए जल्दी तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं नहाए तो अब 3 दिन बचे हैं। कहते हैं 3 दिन अगर आपने माघी के महीने में नहा लिया तो आपको पूरे माघी के महीने में नहाने का, माघ के महीने में नहाने का फल मिलेगा। वैसे तो अगर हम कल के एकादशी के दिन को मिला लें, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, लेकिन अगर आप कल नहीं भी उठ सकते, शुक्रवार, शनिवार और इतवार 3 दिन लगातार आप उठें और 3 दिन लगातार उठने के बाद आप स्नान करें। ये बेहद 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा करने से माघी के महीने में लगातार नहाने का फल आपको मिलेगा। मैं खुद इस 3 दिन में जल्दी उठकर गुरुद्वारे जाने वाली हूँ और आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अपना और अपनों का ध्यान बहुत रखिएगा। मैं आपको एक सिंपल सा टिप बताती हूँ कि कोई काम कलयुग में अगर हमेशा ना कर सके तो कम से कम 3 दिन आखिरी के उसमें कर लेना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार महालक्ष्मी का दिन है। माघी का शुक्रवार, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार उठकर महालक्ष्मी की पूजा करें। उसके बाद शनिवार शनिदेव की मंदिर जाएं और शनिदेव पर कमल के पुष्प अर्पण करें, नहीं तो कमल गट्टे अर्पण करें। और संडे, जिसे आप सोने का दिन समझते हैं एक्चुअली, वो इस बार माघी की पूर्णिमा है जो अपने आप में बहुत बड़ा मुहूर्त है। तो आप इस पर भी सुबह जल्दी उठेंगे और उठकर स्नान आदि कर फ्रेश होकर भगवान का नाम लेंगे। ये उपाय ज़रूर कर लीजिए। पूरे महीने नहीं उठे तो इन 3 दिन को स्किप मत कीजिएगा और हो सके तो कल एकादशी पर भी जल्दी उठेगा। कल केले के पेड़
पेड़ की पूजा ज़रूर कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। अच्छा सोचें, अच्छा करें। कल गुड़ चने की दाल जो है आप गाय को ज़रूर खिलाएं। चने की दाल को रात को गर्म पानी में भिगो दें, फिर छानें और फिर गुड़ रखकर उसे गाय को खिलाएं। कल खुद भी कड़ी चावल खाएं, और चावल नहीं खाने, कल एकादशी है, लेकिन कड़ी के साथ आप रोटी खा सकते हैं जिन्होंने व्रत नहीं रखा। और जो व्रत रखते हैं वो साबूदाने की खिचड़ी खाएं और उसमें थोड़ी हल्दी मिला लें। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। ये ज़िंदगी तो जैसे बीतनी थी बीत ही गई, और जैसे बीत रही है वैसे बीत ही रही है। लेकिन आइए अगला जन्म, आने वाला समय, जो कि आने वाले कुछ कल के कुछ साल हैं, उन्हें सही करते हैं। माघी के महीने के 4 दिन बचे हैं। चारों दिन का उपाय बता रही हूँ, कर लीजिएगा। मैं तो दान में बिलीव करती हूँ, कर्म में बिलीव करती हूँ। कल आप किसी को भरपेट भोजन कराएंगे, क्योंकि कल एकादशी। आप व्रत रखें ना रखें, आप भूखे रहें ना रहें, लेकिन भूखे को भोजन ज़रूर कराएं। अगर वो चावल भी खाना चाहे तो आप उसे टोकिए मत, वो जो खाना चाहते हैं उसे वो खिला दीजिए। घर में नहीं बना सकते तो किसी को छोले कुलचे, छोले भटूरे, कुछ भी बाज़ार से पैक करा कर दे दीजिए। 10 को नहीं तो किसी एक को तो खिला ही दीजिए, ठीक है। शुक्रवार वाले दिन आप खीर बनाएंगे और खीर 4 लोगों को ज़रूर खिलाएंगे, और अगर ये खीर छोटी बच्चियों को खिलाएं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। शनिवार आपको क्या करना है, आपको काले चने बनाने हैं और उसके अंदर आपको 2-2 ब्रेड पीस रखने हैं, और कम से कम 4 से 5 लोगों को ये काले चने ज़रूर बांटने हैं। आप चाहें तो काले चने की जगह पर काले दाल की खिचड़ी बनाकर भी वितरण कर सकते हैं, आपको बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी। संडे, जिस दिन पूर्णिमा भी है और पूर्णिमा का व्रत है, उस दिन आप किसी को कंबल दान करेंगे, आप किसी को स्वेटर दान करेंगे, किसी को मफलर दान करेंगे, या किसी को जुराबे दान करेंगे। कुछ ज़्यादा ना कर पाए तो एक तौलिया ही दान कर दीजिएगा। तो मैंने ये आपको दान बता दी है, ज़रूर करिए। जय माता।